चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा क्या, संवेगात्मक विकास, है ना, इमोशनल डेवलपमेंट। तो इसका पहला प्रश्न आपको क्या बोलता है कि शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है। ठीक है, जैसे भूख लगने पर रोना, वैसे ही सामने पड़ी किसी वस्तु को मुंह में लेना। ठीक है, ये सब व्यवहार, ये सब उसके क्रियाकलाप क्या कहलाते हैं? मूल प्रवृत्ति, नैतिकता, वास्तविकता या ध्यान। तो ध्यान तो वो कर नहीं रहा है ना, वास्तविकता ये है नहीं। ठीक है, नैतिकता तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो क्या है ये? मूल प्रवृत्ति। ठीक है, ये क्या है जी? मूल प्रवृत्ति। तो यहाँ पर शिशु का जो अधिकांश व्यवहार है वो किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। एग्जाम्पल के लिए बहुत ही आसान चीज आप ले सकते हो, क्या कि भूख लगने पर शिशु का रोना। ठीक है, तो संवेगात्मक विकास से रिलेटेड जो क्वेश्चन हम बनाएंगे उससे रिलेटेड जो भी आपको लगता है कि इसको हमको नोट कर लेना चाहिए तो नोट कर लीजिएगा। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? तो अभी हमने पढ़ा मूल प्रवृत्त्यात्मक। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदन को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। तो पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव, पहले हमने जो एक्सपीरियंस ले लिया, जिस बालक ने पहले जो एक्सपीरियंस लिया उसके आधार पर संवेदन को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा या कल्पना। तो देखो, कल्पना को आप बोल सकते हो इमेजिनेशन, है ना, इमेजिन करना। अभिप्रेरणा नहीं समझ पा रहे हो, मैं बताता हूं, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, क्लियर। प्रत्यक्ष ज्ञान, तो वो तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब आप समझते हो। ठीक है, और संवेदना को आप लिख सकते हो सिंपथी, है ना, सिंपथी का मतलब समझते हो। ठीक है, उसी को आप संवेदना बोलते हो। सम धन वेदना, संवेदना का अर्थ क्या होता है? सम धन वेदना। सम मतलब समान और वेदना मतलब अनुभूति, है ना। तो समान अनुभूति, जैसे किसी के पैर में लग गया तो उसको देखकर हमको भी क्या हो रहा है? संवेदना हो रही है, उसके जैसा हम भी फील कर पा रहे हैं। समझ रहे हो इस चीज को? हाँ, तो अब ये चारों चीजें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इन चारों चीजों के आधार पर आप बताइए कि क्या आंसर लोगे। अभिप्रेरणा मतलब पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदन को अर्थ प्रदान करना, ये मोटिवेशन होता है, ऐसा मेरे को नहीं लगता है। मोटिवेशन तो अलग चीज होता है जी। अभिप्रेरणा, प्रेरणा ले रहे हो आप किसी से। हाँ, नहीं, एक आंसर बोलना है। देखो, कल्पना होगा नहीं, मोटिवेशन होगा नहीं, तो या तो संवेदना होगा या तो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। अब एग्जामिनर इतना भी तो बुद्धू नहीं है भाई कि संवेदन ही संवेदना पूछे वो, है ना। और जहां आप संवेदना का अर्थ आप निकाल रहे हो तो समान, दर्द, पीड़ा, अनुभूति, ये इसमें तो नहीं दिख रहा। पूर्व अनुभव के आधार पर समान दर्द आ जाना, ऐसा तो नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन पूर्व अनुभव के आधार पर अपने संवेदना को अर्थ प्रदान करना, ये क्या हो सकता है? प्रत्यक्ष ज्ञान को दिखाता है। ठीक है, क्योंकि जो अनुभव है उसी से आप आगे क्या कर रहे हो? चीजों को इमोशनली फील कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये जो है ये प्रत्यक्ष ज्ञान को दिखाता है, संवेदना तो नहीं होगा। ठीक है, वैसे ऑनलाइन वाले भी सब सही बता रहे थे, बिल्कुल संवेदना नहीं होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। चलो अच्छी बात है, पढ़ के बैठे हो, बढ़िया। हाँ, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। आप जान रहे हो साइंटिस्ट लोगों से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है जी? पियाजे का, वुडवर्थ का, वैलेंटाइन का या रॉस का? तो ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे यहां पूछा गया है उसका तो पता रहना चाहिए। ठीक है, हाँ, पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन या रॉस, तीनों चारों में से आपको आंसर लेना है। ठीक है, तो 4 का, बहुत बढ़िया ऑनलाइन वालों। कुछ लोग बोल रहा है वैलेंटाइन, गलत। हाँ, वुडवर्थ, वेरी गुड। इसका सही आंसर है वुडवर्थ। वुडवर्थ ने ही कहा है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। कैसे? तो संवेग जो है इसका इंग्लिश शब्द क्या है? इमोशन। इसका अंग्रेजी भाषा क्या है? इमोशन। और इमोशन जो है लैटिन भाषा, किस भाषा जी?
लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है? इमोवर शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? इमोवर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? उत्तेजित दशा। इसका अर्थ क्या होता है? इमोवर का अर्थ उत्तेजित दशा। यहां से समझ सकते हो आप, ठीक है। और ये उत्तेजित दशा जो है, संवेग व्यक्ति के गति में आने अथवा उत्तेजित दशा है, ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। तो जो आप मीनिंग निकालते हो संवेग का, कि संवेग का अंग्रेजी भाषा इमोशन है और वो लैटिन भाषा के इमोवर शब्द से बना है, जिसका अर्थ उत्तेजित दशा होता है, ये डेफिनेशन किसने दिया है? वुडवर्थ ने दिया है। बाकियों ने क्या दिया वो हमको नहीं पता, उससे हमको, वो तो हमको पढ़ना ही है, ठीक है, वो भी हमको पढ़ना ही है। लेकिन जो क्वेश्चन आपको यहां बताया जा रहा है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति किससे संबंधित होता है? आप जान रहे हो संवेगात्मक विकास में मैकडूगल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। मैकडूगल का नाम आपने सुना भी होगा, ऐसा नहीं है कि आपने मैकडूगल का नाम नहीं सुना होगा, ठीक है। तो मूल प्रवृत्ति किससे संबंधित होता है? संवेग से, क्योंकि संवेग जो है, मैकडूगल ने कहा है, मैकडूगल ने ये बताया है कि 14 प्रकार के क्या होते हैं जी? 14 प्रकार के संवेग होते हैं। संवेग, मैकडूगल ने संवेग को 14 प्रकार से बांटा है। कितने प्रकार से बांटा है जी? 14 प्रकार से। और ये 14 प्रकार आपको याद होने चाहिए। जैसे कोई भी मूल प्रवृत्ति है, कोई भी मूल प्रवृत्ति है तो उसका कोई ना कोई क्या होगा? संवेग होगा, इमोशन होगा, ठीक है। जैसे एक मूल प्रवृत्ति मैं बताता हूं आपको, भागना, पलायन करना, संवेग क्या होगा? डर, है ना, डर या भय। तो इसका संवेग क्या होगा? डर या भय, ठीक है। वैसे ही एक संवेग, एक मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा, मतलब 14 बताए इन्होंने, वो 14 आपको पढ़ने हैं। जिज्ञासा, तो इसका इमोशन क्या होगा? संवेग क्या होगा इसका? मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा, मतलब जिज्ञासु वाले थे बिल्कुल। इच्छा नहीं, नहीं, नहीं। आश्चर्य, इसका इमोशन क्या होगा? आश्चर्य। किसी को आश्चर्य हो रहा है मतलब उसको जानने की इच्छा है, ठीक है ना। आश्चर्य, वो तो आप जानने की इच्छा, जिज्ञासा का ही मतलब बता दे रहे हो, जानने की इच्छा होता है, ठीक है। नहीं, जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति है और उसका उससे संबंधित संवेग क्या है? आश्चर्य। तो इस तरह से मैकडूगल ने प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित कितने संवेग बताए हैं? 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। जैसे एक बोलता हूं मैं, मूल प्रवृत्ति युद्ध प्रियता, किसी को युद्ध प्रिय, बहुत प्रिय, तो उससे संबंधित संवेग क्या होगा? अब युद्ध लड़ने गए तो हंस के तो लड़ेंगे नहीं भाई, क्रोध आना चाहिए, पता है, तब तो मारोगे काटोगे लोगों को, समझ गए। हाँ, तो युद्ध प्रियता मतलब उसका संवेग क्या होगा? क्रोध होगा। वैसे ही विकर्षण, किसी से अलग होना, विकर्षण मतलब उसका संवेग क्या होगा? कैसा इमोशन आ रहा है कि हम किसी से अलग हो रहे हैं? ऐसे घृणा, किसी से घृणा करते हैं तो अलग नहीं हो जाते हम, नहीं मेरे को इसके साथ नहीं बैठना, इसके साथ नहीं रहना। विकर्षण, उसका मूल प्रवृत्ति क्या है? विकर्षण। तो ऐसे ही 14 प्रकार बताए हैं जी। अच्छा एक और, भोजन की तलाश, ये मूल प्रवृत्ति है, बच्चा ढूंढता नहीं भोजन, कैसा इमोशन जाग रहा है? भूख लग रहा है, ठीक है, क्या लग रहा है? भूख लग रहा है। मामला समझ में आ गया ना। मैकडूगल ने जो 14 प्रकार के मूल प्रवृत्ति बताए वो पूरा आपको क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है। तो कुछ तो मैंने बता ही दिया, तो मिल जाएगा, कुछ तो याद हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? मैकडूगल। ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब क्वेश्चन बनेगा नहीं, शुरू शुरू में जो है जान छूट जाता है, फिर समझ में आने लगता है। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? संज्ञानात्मक, ये संवेग का तत्व नहीं है, सोच लो। संज्ञानात्मक और संवेग एक दूसरे संबंध रखते हैं कि नहीं? संज्ञानात्मक का मतलब मानसिक क्रियाकलाप है, और इमोशन तो हमारे मानसिक क्रियाकलाप से जुड़े होते हैं जी। अच्छा, अगर इमोशन हमारे अंदर जाग रहा है तो हमारा बॉडी मूवमेंट कुछ नहीं होगा क्या?
मतलब हमारा बॉडी एकदम स्थिर रहेगा, ऐसा सोच समझ के बोलो बाबू, पूछा गया क्वेश्चन है। क्योंकि व्यवहारात्मक में आओ, अब दो ही बचे, है ना। नहीं है पूछ रहा है, क्योंकि नहीं है, ये तो है ये भी है। अब इन दोनों में कौन सा नहीं है? सी ऑप्शन, व्यवहारात्मक। सोच लो, देख रहे हो ये लोग पलटू लोग कैसे आंसर पलट रहे हैं फटाफट। इमोशन का संबंध उसके व्यवहार से नहीं है, है। देख रहे हो सब के सब डी आंसर बोल रहे हो भाई, ये तो गलत है। ठीक है, आपका जो दैहिक या संज्ञानात्मक या व्यवहारात्मक क्रियाकलाप है, ये आपके इमोशन को दिखाता है, ठीक है। लेकिन संवेदी का मतलब अभी मैंने आपको समझाया कि समान अनुभूति, वो आप इसमें क्या कर रहे हो, समान दर्द पीड़ा महसूस तो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वो इमोशन तो उसके अंदर है ना, आपके अंदर थोड़ी ना है जी, वो है ना। हाँ तो नहीं है ना, संवेदी नहीं है। अच्छा है, सोच रहे थे ऐसा। देखो इस प्रश्न जो आप बोल रहे हो ना, ऐसा बहुत गलत होता है एग्जाम में। आप हमेशा जब भी नहीं है पूछे ना, देखो मैं हमेशा गोला घेरता हूँ इसको, जब भी क्वेश्चन में नहीं है बोले, इसको गोला घेरना है और फिर क्या सही है क्या गलत है ऐसा टिक करते हैं इस तरह, और जो नहीं है उसी को फिर क्या लेंगे हम, आंसर है। एग्जाम में गलत होता है नहीं वाले में। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें नहीं है पूछता है, ठीक है। तो बाकी तो आप सही थे मतलब, है ना, ठीक है। तो इस हिसाब से तीनों है, संवेदी नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब संज्ञानात्मक में तो पढ़ ही लिए, अब आराम से इसका आंसर ले सकोगे आप, नहीं ले पाओगे जी, बताओ। संज्ञान और संवेग के बारे में कौन सा कथन सही है, मतलब संज्ञान और संवेग के बारे में इन चारों में से कौन सा कथन सही है। नहीं तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा ना, जहां पे नहीं बोले वहां पे गोला घेरो और उसको थोड़ा अच्छे से बनाओ उस क्वेश्चन को। संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करते। ऐसा लगता है आपको कि हमारे इमोशनल चीजें हैं हमारे मानसिक क्रियाकलाप को प्रभावित करती है, लेकिन हमारे मानसिक क्रियाकलाप हमारे इमोशन को प्रभावित नहीं करते, ऐसा लगता है कि आपको? संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये सही लग रहा है। संज्ञान और संवेग एक दूसरे स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं, ऐसा है क्या? इमोशन और दिमाग अलग चल रहा है क्या आपका? संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करते। जब दोनों एक दूसरे से परस्पर जुड़े हैं तो ये अलग, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, एक दूसरे से स्वतंत्र भी नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, बाल मनोविज्ञान के लिए बुक। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के लिए कौन सा बुक फॉलो करें? हाँ बहुत सारे बुक है मार्केट में, कोई भी फॉलो कर लो, सब में तो एक ही चीज लिखा है जी, कुछ अलग अलग थोड़े ना लिखा हुआ, सब में एक जैसा चीज ही लिखा हुआ है, तो चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पूर्णतः अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित है या संबंधित नहीं है? सन्निहित, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बी, बी श्योर? देखो सबके सब सही आंसर बता रहे हैं ऑनलाइन वाला। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल है, बस यहाँ पे अभिप्रेरणा लिख दिया तो आप थोड़ा सा अलग हो गए। यहां पर यह समझना है कि अभिप्रेरणा जो है, अभिप्रेरणा जो है ये मूल प्रवृत्तियों के कारण ही उत्पन्न होती है, इसलिए अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो मैकडूगल है, क्योंकि 14 प्रकार से इन्होंने ही वर्गीकृत किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकडूगल, मतलब निपट चुके हैं, ठीक है, थे बोला मतलब निपट गया ना। संवेग की उत्पत्ति खाली स्थान से होती है, मूल प्रवृत्तियों से होती है, ठीक है, और अभिप्रेरणा भी है ना। संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है। यहां पर अनुभव और व्यवहार को समझना जरूरी है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है, ठीक है। इसका मतलब पहले कोई संवेगात्मक व्यवहार होगा और उसके बाद ही वो अनुभव हमको आएगा, ठीक है। ये किनका मानना है? ये तो आसान है, अभी रट लोगे आप, मेरे को पता है, लेकिन इस चीज को समझना जरूरी है। ये लाइन में इसको पलट के भी पूछ सकता है ना। इसलिए संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है, मतलब पहले संवेगात्मक व्यवहार होगा तब जाकर संवेगात्मक अनुभव आएगा, ठीक है। इसका आंसर है जेम्स लैग सिद्धांत, ठीक है, जेम्स लैग सिद्धांत, ठीक। तो जेम्स लैग सिद्धांत जो है ये मानता है कि संवेगात्मक अनुभव जो है वो संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है, ठीक है, क्योंकि पहले संवेगात्मक व्यवहार होगा तब जाकर संवेगात्मक अनुभूति होगी, ठीक। और जितने लोग बाकी किसी में से आंसर ले रहे थे, अब इसमें बोलने की जरूरत भी नहीं है, कहीं यही याद आ गया तो गलत हो जाएगा। इसका आंसर जो है वही याद रखना है आपको। तो कुछ कुछ साइंटिस्ट लोगों का जो क्वेश्चन आया हुआ है वो हम याद रखने का हमको जरूरत है चीज का। कौन सा एक संवेग है इसमें से, बताओ, इसमें से कौन सा एक संवेग है? डर, डर एक संवेग है। इसका मूल प्रवृत्ति बताओ जी। हाँ, किसी का कोई हादसा देख लिए, पलायन या भागना, ये इसका क्या है? मूल प्रवृत्ति है, ठीक है। ध्यान हो, उत्तेजना हो, स्मृति हो, ये कोई संवेग नहीं है, ठीक है। इसमें से कौन सा एक संवेग है? तो डर या भय एक संवेग है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, क्रोध व भय किस चीज के प्रकार हैं? अभिप्रेरणा है, संवेग है, परिकल्पना है, मूल प्रवृत्ति है। तो मूल प्रवृत्ति भी याद रखना है, संवेग भी याद रखना है। अब बताओ क्रोध और भय क्या है? संवेग है, मूल प्रवृत्ति तो नहीं है, क्योंकि भय का मूल प्रवृत्ति भागना या पलायन है, वहीं क्रोध का मूल प्रवृत्ति युद्ध प्रियता है, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या होगा? बी। जितने लोग आंसर डी बोल रहे थे गलत हो गया जी, ठीक है, क्योंकि क्रोध व भय क्या है? तो ये मूल प्रवृत्ति नहीं है, संवेग है, ठीक है। क्या है? संवेग, ठीक है। अभी तो पढ़े थे ना इसके बारे में। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग कौन सा है? अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं आपको, आश्चर्य। अभी पढ़े थे हम कि अगर जिज्ञासा है ना, मूल प्रवृत्ति है क्या? जिज्ञासा, तो उससे संबंधित संवेग इमोशन कैसा होगा? आश्चर्यजनक वाला इमोशन होगा, है ना, आश्चर्य, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, इसलिए इसका आंसर लेना हमारे लिए आसान हो गया। चलो, निम्न में से कौन सा एक संवेग है? बताइए, इसमें से कौन सा एक संवेग है? उद्दीपक, स्मृति, ध्यान, उत्तेजना, आमोद, ठीक है। क्योंकि आमोद जो है ये इमोशन तब आएगा जब आपकी मूल प्रवृत्ति होगी हास्य। तो ये जो पढ़ा है वही बता पाएगा आंसर इसको। तो अब समझ में आया 14 मूल प्रवृत्ति क्यों पढ़ना है, ठीक है। और संवेग, क्योंकि हास्य मूल प्रवृत्ति, उसका संवेग होता है इमोशन मस्त, खुशी, एकदम हैप्पी। हंस रहे हो मतलब हैप्पी हो भाई, क्या होगा? आमोद, ठीक है। क्लियर? चलो, अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब सोचने वाली बात थी ना। देखो, स्मृति और ध्यान में तो कोई टिक नहीं मारता, बस ए और सी में फंस जाते हैं। आमोद का मतलब पता नहीं है तो जानोगे कैसे? तो ऐसा फील करो खुशी वाला और आमोद बोलो, बताए तब समझ में आएगा ये क्या है, हैप्पी वाला फीलिंग है, ठीक। सीजी का क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? टाइम कम हो जा रहा है यार।
ठीक है, लेंगे लेंगे 1-2 दिन में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? बताओ जी। अनुराग। बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर, एक ही बार बता दिए सही आंसर इसका तो। ठीक है, शिशु के प्रति सहानुभूति और प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? अनुराग। क्रोध तो नहीं आएगा, बच्चे के ऊपर क्रोध आएगा आपको, भय आएगा, आक्रामक हो जाओगे एकदम, नहीं, तो अनुराग आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया है? हाँ, तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है, ये ना क्वेश्चन इसलिए इसमें मैंने रखा है क्योंकि अभिप्रेरणा के बहुत सारे सिद्धांत हैं, वो चारों सिद्धांत हम एक साथ पढ़ सके। ठीक है, मैस्लो बोल रहे हो? अच्छा, मैस्लो ने अभिप्रेरणा की आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत दिया है। लो, गलत हो गया जी, और बोलो। इन्होंने पदानुक्रम सिद्धांत दिया है। और डी, स्किनर। अच्छा, स्किनर ने सक्रिय अभिप्रेरणा के सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। लो, ये भी गलत हो गया, और बोलो। बी, हर्जबर्ग। लो, हर्जबर्ग ने अभिप्रेरण का दोहरा कारक का सिद्धांत दिया है। दोहरा कारक का सिद्धांत दिया है इन्होंने। लो, अब क्या बच गया? वुम, विक्टर वुम। ये व्रूम है, व्रूम व्रूम, ऐसा याद रखना भाई। इन्होंने अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया है। ठीक है, अभिप्रेरणा वाले टॉपिक में सारे सिद्धांत को हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो चार ही है ना, और भी पढ़े नहीं होंगे, तो ब्रूम ब्रूम करके याद रखना भाई। क्या है? ब्रूम ब्रूम, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत। ठीक है, तो ये तो ऐसे रटना भी पड़ेगा आपको। ठीक है, ये चारों पॉइंट आपको रटने भी पड़ेंगे। ठीक, और अभिप्रेरणा वाले टॉपिक में फिर हम समझेंगे किसने क्या कहा है इसमें से। ठीक, अभी संवेगात्मक पढ़ रहे हैं ना, तो अभी संवेग को समझेंगे हम। आगे बढ़े? हो गया नोट? कर लिया नोट? छाप लिए भाई ऑनलाइन वालों? यस सर बोलो। छाप लिए? तो छापने में तो हम माहिर है, बताए लेखक है, बताए हम लोग। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है कैसा? अभिप्रेरणा का वर्गीकरण कैसा होता है भाई? वाह, स्क्रीनशॉट ले लिए। काश ये स्क्रीनशॉट का वो ऑप्शन आ जाता, बता कि स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, मजा ही आ जाता यार, पता है, तब तो लिखना ही पड़ता है। हाँ जी, तो ये होता है। ये लोग सब सही आंसर बता रहे हैं ऑनलाइन वालों? गलत। आर्टिफिशियल होता है प्रलोभन। प्रलोभन, मोटिवेशन जी, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अच्छा, प्रलोभन देके मोटिवेट कर सकते हो लोगों को? अच्छा, कैसे दोगे प्रलोभन, बताओ तो। हाँ, तो इससे तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, फिर वो जो है उस काम का और ज्यादा पैसा मांगेगा फिर आपसे। लो दो प्रलोभन। ये जो है ना अभिप्रेरणा का वर्गीकरण जो है वो जन्मजात और अर्जित होता है। ठीक है, इसी में आपको प्रत्यक्ष वाला पढ़ते हो, प्रत्यक्ष एवं धनात्मक वाला। जब किसी को गिफ्ट दिया जाता है तो वो प्रत्यक्ष और धनात्मक होता है, जो उसको मोटिवेट करता है। तो या तो जन्मजात होगा, मूल प्रवृत्ति से जन्म ले रहा है, क्योंकि मूल प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है अभिप्रेरणा, या तो अर्जित किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा जन्मजात तथा अर्जित। ठीक है, या तो आप कुछ हासिल करोगे तब आपको मोटिवेशन मिलेगा, या तो आपके मूल प्रवृत्ति पर आधारित होगा। मूल प्रवृत्ति मतलब जन्मजात। ठीक है ना, तो इसलिए आंसर इसका सी होगा। ठीक, ये क्या था? कम महत्वपूर्ण और अधिक महत्वपूर्ण, ये पॉइंट तो कुछ अलग ही हो गया, बताए। ठीक, किस एग्जाम में नहीं आता है जी? हर एग्जाम में तो मैथ्स का क्वेश्चन आता है, मैथ्स कंप्यूटर सब
पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? कितना आसान हो गया आप लोगों के लिए आंसर लेना, नहीं? उसको एक्सप्लेन नहीं करता तो इसमें मजा आ जाता। अभी देख रहे लोग ऋणात्मक बोल रहे हैं, लोग बदमाश लोग बता। आपको पुरस्कार जो मिलेगा वो पॉजिटिव एनर्जी देगा आपको, और पुरस्कार प्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है, ठीक है? तो धनात्मक एवं प्रत्यक्ष, ठीक है। अच्छा 21 का सी बोल रहे थे, ठीक ठीक, माय मिस्टेक, आप सही बोल रहे थे। मतलब निम्न में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? सामाजिक प्रेरक है, बताइए। ठीक है, सामाजिक प्रेरक जो है सामाजिक मान्यता या सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर उत्पन्न होते हैं, जिसमें आत्मगौरव होता है। और कैसे सामाजिक प्रेरक होंगे? प्रतिष्ठा, आत्मगौरव तो होगा ही, और मान सम्मान, हाँ प्रतिष्ठा में ही आ जाएगा, मान सम्मान आ जाएगा। इसके अलावा दो काफी है, आत्मगौरव और प्रतिष्ठा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? संवेगात्मक बुद्धि, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसके लिए ना एक व्यक्ति है, आगे क्वेश्चन आएगा उसका, उसी में समझाऊंगा। पहले उसका आंसर तो ले लो। हाँ पहले बताओ इसका आंसर क्या होगा? याद करना, गतिक प्रक्रमण, विचार करना या सहानुभूति देना। तो ये संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित चीज क्या है? समानुभूति देना, समानुभूति, समानुभूति है ना, सहानुभूति मत पढ़ना इसको, ये लोग सब सहानुभूति पढ़ रहे हैं। समान अनुभूति देना, ठीक है। संवेदनात्मक बुद्धि से संबंधित कौशल कौन सा है? समान अनुभूति देना। और इससे संबंधित जो वैज्ञानिक हैं उनके बारे में अगले पॉइंट में क्वेश्चन है, तो मैं उसी में समझाऊंगा इसको, ठीक है, ताकि पहले आप आंसर लो, क्योंकि अभी बोल दूंगा तो आप आंसर तुरंत ले लोगे। लो, गोलमैन, डैनियल गोलमैन ने निम्न में से किससे संबंधित है? डेनियल गोलमैन जो है इसमें से किससे संबंधित है? बताओ जी। संवेगात्मक बुद्धि से। क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो गया, संवेगात्मक बुद्धि से कौन संबंधित है ऐसा क्वेश्चन आना था, तब मजा आता है। अब चलो गोलमैन के बारे में पढ़ लेते हैं। डेनियल गोलमैन का ये कहना है कि अगर जिंदगी में सफल होना है तो एक होता है बुद्धि लब्धि, जान रहे हो, बुद्धि लब्धि, और दूसरा होता है संवेगात्मक बुद्धि, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस। और ये आईक्यू, बुद्धि लब्धि, ये सिर्फ 20% चाहिए और ये चाहिए 80%। मतलब इन्होंने इतना महत्व दिया है संवेगात्मक बुद्धि को कि अगर जिंदगी में सफल होना है तो बुद्धि लब्धि तो सिर्फ 20% चाहिए, आईक्यू आपका सिर्फ 20% ही चाहिए, लेकिन जो संवेगात्मक बुद्धि होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, वो आपका 80% होना चाहिए, तब जाकर आप क्या हो पाओगे? सफल हो पाओगे। और ये किसका कहना है? डेनियल गोलमैन का कहना है। किनका कहना है जी? डेनियल गोलमैन का कहना है। तो इनको याद रखना कि संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो डेनियल गोलमैन, ठीक है, किसको जाता है? डेनियल गोलमैन, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो जो संवेगात्मक विकास होता है, इमोशनल डेवलपमेंट, इसको हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता और थकान, ये सभी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगला, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। किस चीज के लिए प्रभावी होता है? व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, इनमें से सभी। मतलब संवेगात्मक विकास जो है वो बच्चे के किस किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? व्यक्तित्व निर्माण में निभाता है, ठीक है, कक्षा शिक्षण में, ठीक है, अनुशासन में भी निभाता है। तो आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब बच्चे की दादी उसे उसकी मां की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है, यह किस कारण होता है? दुश्चिता मतलब दुविधा, दुविधा, ठीक है, दुश्चिता मतलब दुविधा। तो इसका आंसर होगा संवेगात्मक दुश्चिता, ठीक है, संवेगात्मक दुश्चिता, संवेगात्मक दुविधा, ठीक है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि जब बच्चे की दादी उसकी मां की गोद से बच्चे को ले लेती है तो उसके अंदर कौन सा मूल प्रवृत्ति आ जाता है? पलायन वाला। कौन सा मूल प्रवृत्ति? पलायन वाला, जिसके कारण उसके अंदर कौन सा संवेग उत्पन्न होता है? भय वाला संवेग उत्पन्न होता है। कौन सा संवेग? भय वाला संवेग उत्पन्न होता है, ठीक है। तो जब भय वाला संवेग उत्पन्न होता है तो सीधी सी बात है वो संवेगात्मक दुविधा आएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न। एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, यह क्या इंगित करता है? ठीक है, एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, इसका मतलब वह क्या इंगित करता है? कि वह बच्चे का शुभचिंतक है? नहीं है। उसमें ज्ञान की कमी है? वह कुंठित है? या वो संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है? बताओ जी। डी, ऑप्शन नंबर डी आएगा। ऑनलाइन वालों देख लो भाई, शिक्षक बनने के बाद ऐसी क्रोध करोगे क्या? बताओ, इसी तरह से आप क्रोध प्रकट करोगे? हाँ, छोटी छोटी गलतियों में क्रोध प्रकट करोगे? नहीं। तो क्या करोगे? उनकी छोटी, मान लो बच्चा अगर कुछ गलती कर दे रहा है तो ऐसे में क्या करोगे? समझाओगे, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि अगर बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट कर रहा है तो उसका आंसर है कि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है, ठीक है। तो अपने आप को बैलेंस करना है, ठीक है, और छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट नहीं करना है, क्योंकि वो आपके बराबर का थोड़ी ना है, समझ रहे हो, इसलिए, ठीक है। प्यार से समझाओगे, बहुत बढ़िया, आपके जैसे बनेंगे। अच्छा, मेरे जैसे बनोगे? मैं तो बीच बीच में जयकांत सिकरे बन जाता हूँ भाई, फिर ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। मेरे जैसा नहीं बनना है, आपको अच्छा टीचर बनना है, ठीक है। हाँ, चलो, तो यहाँ पर जो है संवेगात्मक विकास वाला जो चैप्टर है वो एंड होता है और नेक्स्ट फिर हम लोग संज्ञानात्मक विकास पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेन जो है आज का टॉपिक इमोशन के ऊपर ही था। इसमें हमने दो तीन चीजों को देखा, एक मैकडूगल, ठीक है, मैकडूगल के 14 प्रकार के संवेग आपको याद कर लेने हैं। डैनियल गोल्डमैन थोड़ा प्रकाश में आ गए, और अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत था, ठीक है, वो क्वेश्चन यहाँ कैसे आ गया पता नहीं। अब मूल प्रवृत्ति के कारण अभिप्रेरणा उत्पन्न हो रहा है, इस कारण हो सकता है इसका क्वेश्चन यहाँ आ गया, लेकिन अभिप्रेरणा के टॉपिक में सारी चीजों को हम देखेंगे, ठीक है, इन सारी चीजों को हम देखेंगे, ठीक। तो चलो नेक्स्ट के लिए अब इंतजार कीजिए, नेक्स्ट जब होगा, हो सकता है कल ही पढ़ें संज्ञानात्मक विकास के प्रश्नों को हम, ठीक है। उसके बाद
लास्ट में एक मैराथन भी लेंगे, बताए, जिसमें पूरा संज्ञानात्मक विकास हो, शारीरिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, सारे प्रश्नों को हम देखेंगे एक साथ। ठीक है, और थ्योरी तो पढ़ेंगे ही। ठीक है, थ्योरी का पीडीएफ जो आप लोगों को दिया जाएगा उसको बढ़िया पढ़ना, उसको मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन भी करूंगा एमसीक्यू के बाद। ठीक है, पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आपको जो पीडीएफ दिया जाएगा उसको पढ़ लीजिएगा, तो उसको सीधा स्क्रीन पर हम क्या करेंगे, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर आप जो है उसको अंडरलाइन करके पढ़ लेना। ठीक है, तो ऐसा करेंगे। थ्योरी क्लास होगा ना एप्लीकेशन पर, काय चिंता कर रहे हो, थ्योरी क्लास होगा एप्लीकेशन पर। ये जो आप विकास की अवस्था पढ़ रहे हो ऑनलाइन वालों, ये आपके शिक्षक भर्ती के लिए तो है ही है, साथ में आप जान रहे हो छात्रावास अधीक्षक में 10 नंबर का, छात्रावास अधीक्षक में आपके 10 नंबर का बाल मनोविज्ञान है, जो आपको इसी से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा हमसे जुड़ने के लिए जो संपर्क नंबर है वो 9300999939 है, ये हमारा संपर्क नंबर है, तो छात्रावास वालों को भी पढ़ना है। हॉस्टल ऑर्डर और सीजीटेट का कोर्स परचेस कर रही हूँ लेकिन पेमेंट नहीं हो रहा है, आप इस नंबर पे संपर्क कीजिए। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, है ना, कॉल कीजिए, अगर कॉल नहीं उठा पा रहे तो व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, या फिर आप इस नंबर से संपर्क कर लीजिए, ये हमारा स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, और कोई समस्या हो या कुछ भी आपको संपर्क करना हो तो इस नंबर से आप कर सकते हैं। सीजीटेट का क्लास का टाइमिंग क्या है, मॉर्निंग है जी, मॉर्निंग 7 से 11 जो है वो आपका सीजीटेट की क्लास रहेगी, और शिक्षक सीजीटेट पेपर 2 की क्लास 8 से 12 रहेगी। एक बैच और है इवनिंग में जो कि 5 से 7 का है। ठीक है, तो सीजीटेट के लिए बिल्कुल एक के बाद एक जो है बैक टू बैक क्लास हो रही है, मॉर्निंग में भी हो रहा है और इवनिंग में भी हम सीजीटेट का क्लास इसीलिए चला रहे हैं ताकि सीजीटेट तो सेमीफाइनल है और वो पार होना चाहिए, इसलिए इन्वायरमेंट का भी क्लास जल्द ही चालू हो जाएगी। ठीक है, सीजी पुलिस की क्लासेस जो है ये सारे क्लासेस आपके एप्लीकेशन, हमारे एप्लीकेशन पे चल रही है, और आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से जो है क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। बस टेट का एग्जाम जैसे ही होगा उसके बाद आपका शिक्षक भर्ती का एग्जाम होना है, क्योंकि पहले सेमीफाइनल हो रहा है, उसके बाद तो फाइनल होना ही है ना, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, है ना, और कोई समस्या होगी संपर्क नंबर आपके सामने।